जय हिंद दोस्तों। आज जिस शख्स का मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ, उन्होंने रिंग में बहुत लड़ाई करी है, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें भी उन्होंने कम स्ट्रगल नहीं किया है। वो एक छोटे से हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकल के उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और इतना ही नहीं, वो एक एक्टर हैं, रेसलर हैं, और इसके अलावा वो अब MMA में अपना जो करियर है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतनी सारी खूबियां उनके अंदर है। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ज़्यादा इंतज़ार आपको बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, अभी तुरंत आपसे मैं मिलवाने वाली हूँ संग्राम सिंह से, जो हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा सस्पेंस है ही नहीं। जो भी सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन जो दिया है उनके बाद आप समझ ही गए होंगे कि संग्राम सिंह के बारे में बात हो रही है, जो अपने आप में जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही हैं और देश के लिए कितना नाम कमाया है ये हम सभी जानते हैं। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर संग्राम जी आपका। कैसे हैं आप संग्राम जी? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल। और जैसे आप जैसे शख्सियत का इंटरव्यू लेके और भी अच्छा फील होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अभी सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ पाकिस्तान को लेकर, कि ऑब्वियसली अभी थोड़े टाइम पहले आपने पाकिस्तानी एक रेसलर को, एक अपने से वो भी 17 साल छोटे रेसलर को सिर्फ 90 सेकंड में धो दिया था। वैसे भी पाकिस्तान को जितना धोया जाए उतना कम है, ये बात अलग है कि वो साफ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जब पाकिस्तानी प्लेयर सामने होता है तो कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार इससे तो बिल्कुल नहीं हारना, क्योंकि पाकिस्तानी है, इस प्लेयर से तो नहीं हारना। तो ऐसी वाली फीलिंग है या सबको एक समान आप समझते हैं? नहीं, जब मुकाबला पाकिस्तान से होता है तो बिल्कुल। क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा होता है। कोच पता क्या कहता है हमारा, हम्म। कि भैया नेपाल से हार जाओ, भूटान से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ, मगर इनसे मत पाकिस्तान, हारना। यहाँ तो मतलब इज्जत तो का सवाल हो जाता है। तो तो वो सेम सेम उनका कोच भी उनको सेम ही बोलता है। जी। और क्या होता है कि प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है जिस दिन पाकिस्तान से होता है ना, क्योंकि खिलाड़ी कोई कमजोर होता नहीं, चाहे किसी भी देश का हो। तो क्या होता है कि उस दिन नींद कम आती है, आप इसे खाना खाया नहीं जाता है। सुबह आप बड़ा कूल बनने की कोशिश करते हैं, कूल नहीं बना जाता है। आप बार बार वॉशरूम जाते, टॉयलेट जाते, टॉयलेट नहीं आ रही होती है। तो जब तक वो मैच नहीं होता ना, तो हल्का हल्का कोई फेयर चेक करे तो उस टाइम मुझे लगता है 105, मतलब 101 और 100 के बीच में फेवर भी हो जाता है। हाँ। तो ऐसा रहता है। और मैच का प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे रात को होता है, हम्म। तो वो पहली रात से और अगली रात जब तक मैच नहीं होता ना, तब तक ऐसा रहता है कि भाई आपके सीने में कोई गोली लगी हुई है, गोली को ऑपरेशन करके निकाला जाएगा मैच के बाद में, मतलब मैच जब होगा बिल्कुल। तब। तो पाकिस्तान के साथ ये वाली फीलिंग होती है कि बल जैसे आपने बोला गोली लगी हुई है, वो मैच के बाद ही निकलेगी। आर या पार वाला वो सिचुएशन होता है। तो सही, क्योंकि बिल्कुल वैसे होता भी है। ना पाकिस्तान के साथ ना इमोशंस जुड़े होते हैं। जब भी पाकिस्तान के साथ चाहे क्रिकेट का मैच हो या रेसलिंग का मैच हो, तो उसके साथ ना लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं। यार इससे कैसे हार सकते हैं, इसको तो बस धोना है, मतलब किसी भी हाल में। अब वैसे भी पाकिस्तान के जैसे काम है, उनको धोना बनता भी है। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान को कितना भी धो, साफ नहीं हो रहा है फिर भी वो, लेकिन फिर भी हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छी तरह से उनकी सफाई कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। खैर अच्छा, संग्राम, मुझे आपको एक और चीज़ जो पूछनी है वो ये है कि 40 साल की उम्र में जहां बाकी स्पोर्ट्स पर्सन रिटायरमेंट लेते हैं या फिर सोच लेते हैं कि भाई अब तो हो गया हमारा, अब रिटायर हो जाते हैं, और आप कम बैक कर रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब इतना कैसे आपने ये सोच लिया कि मुझे इस एज में भी ऐसे अपना बनाना है, नाम रोशन करना है अभी देश का? और देखिए क्या होता है कि आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मुझे आप प्रीति बोल सकते हैं, प्रीति विकास पाल बोल सकते हैं। वाह। देखिए प्रीति जी, क्या होता है कि हाँ। एज खाली नंबर होता है, और वो एज दुनिया वालों के माइंड में होती है, हम्म। और वो अगर आप सोचोगे तो आपके माइंड में भी होती है। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए किसी भी बिल्कुल। तरीके से। हम्म। और कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रोंगर एज कंपेयर सेटबैक। ये बहुत तो अच्छी बात कही आपने। जी, बहुत सारे लोगों के तो लिए मैं इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि जो लोग छोड़ देते हैं कि चलो यार अब क्या करेंगे,
तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी आप प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है कि देखिए कि आप ऐसा नहीं कि, क्योंकि फिजिकल वर्क बहुत होता है जब आप बॉक्सिंग में हैं, रेसलिंग में हैं, या फिर इस तरह से आपको, क्योंकि फिट होना चाहिए। तो एक एज आते आते आप थोड़ा सा तो वीक फील करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 40s में आप हैं और उसके बाद भी आप इस तरह से कर रहे हैं, जीत रहे हैं मेडल्स पे मेडल, तो ये वाकई में एक इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली है ही। तो जैसे कि आपने ये एमएमए में वो किया कमबैक, तो क्या, जैसे आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए हैं, आपने बिग बॉस 7 में पार्ट लिया है, नच बलिए में पार्ट लिया है, डांस भी किया है आपने, एक्टिंग भी की है, तो जैसे आपने यहाँ पर कमबैक किया है, तो क्या एक्टिंग वाला भी कमबैक सोच रहे हैं, या फिर आपने सोच लिया कि यार वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता? नहीं, मैं एक बड़े नोटेबल डायरेक्टर के साथ फिल्म कर रहा हूँ, मेरी फिल्म नेक्स्ट ईयर रिलीज हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी काम करो ना, वो नोटेबल काम करो, अच्छा काम करो। सक्सेस, आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई इंजॉय प्रोसेस। मैं सफलता में बिलीव नहीं रखता, मैं जो उसका प्रोसेस है ना, उसको इंजॉय करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि जैसे आपने पूछा कि 40s का, जैसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफलता और बहाने साथ नहीं चलते। अगर आपको सफलता चाहिए तो आप कहते हैं ना कि सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट वर्क टुगेदर। इफ यू हैव एक्सक्यूज देन फॉरगेट अबाउट सक्सेस, इफ यू वांट टू सक्सेस देन डोंट गिव एक्सक्यूज। तो क्या होता है कि बहुत से बोलते कि 30 साल हो गए, बहुत हो गया, 40 हो गए, बहुत हो गया। अब 40 से ऊपर जाके मैंने एमएमए टर्न किया है, और इस एज में टर्न करने वाले हम, मुझे लगता है वर्ल्ड के पहले इंसान होंगे जो 40 के बाद जाके एमएमए टर्न किया, और इंडिया से फर्स्ट मेल रेसलर हैं। तो अब मेरा खेल ना जीतने हारने के लिए नहीं है, खासकर उन सब बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है, कि भाई जिनकी आंखों में खेल का सपना है, जब मैं 40s में कर सकता हूँ, दे कैन डू इन 20s, दे कैन डू इन 30s, तो वो हर उसमें कर सकते हैं। और बाकी क्या है कि तन जितना घूमता रहेगा ना, उतना मन शांत रहता है, और मन जितना घूमता रहता है, तन उतना शांत रहता है। जो आजकल आप सब नए जेन जी हो या जेन अल्फा हो, तो वो मोबाइल पे तो तन पूरा घुमा लेते हैं, बाकी फिजिकली जितना घूमेगा ना, उतना अच्छा रहेगा। ये बात तो है, जो 90s के लोगों ने जितना मतलब एंजॉय किया है गेम्स को, आउटडोर गेम्स को, उतना आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा संग्राम, एक और बात, क्योंकि आप रेसलर हैं, फिट हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई सामने वाला, क्योंकि बॉडी शॉडी है, रेसलर हूँ मैं तो देख लूँगा, और आपने, सामने वाले ने आपको पटकनी दे दी हो, ऐसा कभी हुआ है? फिर आपको लगा हो यार मैंने इसको हल्के में ले लिया? आप हंसेंगे कि आज तक मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, मैं बहुत शांत रहता हूँ। सीरियसली याद रखो कि खाली बर्तन है ना, आप एक बर्तन को सिर पे रख लो, उसमें हाफ उसको भर लो, तो कहीं जाओगे ना, छलक जाएगा। और फुल बर्तन रख के आप भाग लो, अगर आपकी दिशा सही है तो गिरेगा नहीं। तो क्या है कि गुस्सा उनको आता है जिनमें ताकत खत्म हो जाती है, जहर रह जाता है ना, कहते हैं कि जहर को मिला रहा है, देसी भाषा में बोलते हैं। तो वही जो शक्तिशाली है ना, उसको ना गुस्सा आएगा, ना उसको किसी से फाइट करेगा, ना सब कुछ करेगा। ये तो कमजोरों की निशानी है। जो कमजोर है वो गुस्सा भी करेगा, वो उसमें एंग्जाइटी भी होगी, उसमें डिप्रेशन भी होगा, उसमें स्ट्रेस भी होगा, वो सब करेगा। एक दो बार एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि काफी, तब उस टाइम में दिल्ली में रहता था, मोती नगर के उधर। अच्छा। तो कई मेरे दोस्त थे, कुछ आया कि भैया ये हो गया और वो हो गया, और ये करके हमें ले गए। मैं तब ऐसे नोमलिया, तो मैंने देखा कि 20-30 वहां पे इकट्ठे हो रखे, उन्होंने पंगा ऐसे कर रखा है। तो मैंने उनको बोला, भैया देखो बात याद रखो, माँ बाप का युद्ध हुआ था, वो जमीन के लिए, वो जमीन आज भी वही पड़ी है, वो जिन्होंने लड़ा था वो नहीं है वहां पे। मतलब आपने इतने लोगों को भी सिर्फ बात करके शांत कर दिया, वहां पे भी हाथ उठाने की नौबत नहीं आई? नहीं, मैंने उसको बोला कि देखो मेरी जिंदगी को खराब करवा रहे हो। बोला आपकी जिंदगी कैसे खराब होगी? हाँ। मैंने कहा देखो, मैं जिसके मारूंगा वो मरेगा, तो भैया मेरे तो कपड़े त्यार में सूखेंगे ना, तो जिंदगी तो मेरी खराब होगी, आप सबकी तो होगी। सही बात है। तो मैंने कहा कि उसका कोई समाधान है नहीं, और कोई झगड़ा हो, कोई भी चीज हो, सबका समाधान हमेशा शांति से, प्यार से होता है। तो इसलिए मैं ना किसी झगड़ा करता हूँ। मेरे में संयम बहुत है, जिसमें संयम है ना, वो भगवान जी को पराजित कर सकता है। कोई कुछ बोलता रहे, कोई कुछ कहता रहे, मैं सोचूंगा, देखूंगा, वाह बहुत अच्छा। कोई गाली देगा ना, वाह यार क्या टैलेंट है, कहाँ से सीखा, समझे ना? तो आप तो बिल्कुल ऐसे महात्मा वो होते हैं ना, मतलब आज के टाइम पे वो भी इतनी ताकत है आपके अंदर, सब कुछ है, और उसके बाद भी आप बिल्कुल ऐसे संत महात्मा वाली बातें जो कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब
बेसिकली आपने रिंग में लोगों को धोया है पर रियल लाइफ में नहीं धोया है, यही कहना चाह रहे हैं ना? देखिए देखिए प्रीति जी, संत महात्मा तो देखो बड़े होते हैं, वो तो बहुत एक इतने साल तपस्या करके सीढ़ियाँ लेते हैं। मैं तो एक आम साधारण सा इंसान हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि भाई मैं ये बात सोचता हूँ कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। सब कुछ टेम्परेरी है, तो भैया फिर किस चीज के लिए क्यों इतना झगड़ना, क्यों इतना बोलना, क्यों इतना बात करना? जो जो नुकसान होता है, बाकी चीजें होती है, मैं उसमें हंसता हूँ भाई, जो चला गया अपना है ही नहीं, और जो अपना आगे जाएगा ही नहीं। चाहे वो सही। इंसान है, चाहे वो सामान है, चाहे वो आपकी कोई चीज है, तो ये सेम फॉर्मूला सब पे लागू होता है। सही बात, सही बात। अच्छा संग्राम, अब मुझे ये बताइए कि अगर सपोज करो कि अगर आप कोई सुपर हीरो होते, चाहे एवेंजर्स के हो या इंडियन हो, अब तो हमारे इंडियंस भी जैसे शक्तिमान हैं और भी बहुत सारे हैं, तो अगर कोई सुपर हीरो होते तो कौन से सुपर हीरो होते और क्या करते सबसे पहले? इमेजिन करना। अगर मैं सुपर हीरो होता तो मुझे लगता है कि हम बचपन में हम कॉमिक्स पढ़ते थे, 10 पैसे दे के, 20 पैसे दे के, उसमें ढेर सारे सुपर हीरो होते थे। हाँ। जैसे कोई नागराज, कोई सुपर नागराज। कमांडो ध्रुव, कोई सुपर कमांडो ध्रुव, कोई चाचा चौधरी साबू, समथिंग डिफरेंट डिफरेंट होते थे। तो हम भी सोचते थे कि भाई इतने ताकतवर हम भी कभी बनेंगे। तो अगर मैं सुपर हीरो होता, मेरे पास पावर होती, तो मैं देश में से रिजर्वेशन खत्म कर देता। रिजर्वेशन? जी, मेरे पास अगर कभी पावर आ गई, कभी कुछ हो गया, तो मैं, क्योंकि जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो देश से बाहर चली जाती है। अब मान लो और बाकी कुछ इंसान ऐसे रह जाते हैं, अगर मान लो कि आप 90% लेके पास हुए हो, मैं 40% लेके पास हुआ हूँ, आपको मिली तो मैं 40% वाला इंजेक्शन लगाए तो कैसा लगाएगा? सही बात है। तो मुझे काफी ऐसे डॉक्टर मिले, काफी इंजीनियर मिले, काफी वो मिले, तो मुझे भी थोड़ा फील होता है कि यार जो सही पर्सन, उसको सही जगह होना चाहिए। तो अगर मेरे में सुपर पावर आ जाए, तो सबसे पहले मैं रिजर्वेशन को खत्म कर दूं। मैं सच बताऊं जी, मैं सिर्फ देश के बारे में ही सोचता हूँ। मैं एक बात सोचता हूँ कि ओके। मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, मैं दूसरा कुछ नहीं बिल्कुल सोचता। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और चीज़ मुझे ये बताइए, क्योंकि आप एक्टिंग में भी बहुत रहे हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी आपने किए हैं, तो जैसे अगर सपोज करो कि आपकी कभी, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो कभी आपकी बायोपिक बने, तो क्या आपकी बायोपिक को आप नाम देना चाहेंगे और कौन से एक्टर को चाहेंगे कि ये एक्टर मेरा कैरेक्टर करे, या और इसके अलावा कौन सी एक्ट्रेस को चाहेंगे जो पायल का कैरेक्टर प्ले करे? देखो क्या होता है कि मुझे काफी ने अप्रोच किया बायोपिक के लिए, मगर मैं भी बहुत छोटा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ बाकी में। है, तभी मैंने बोला कि तो जब कभी बने तो तो काफी एक बार एक से बहुत बात आगे काफी बढ़ गई थी, और किसी एक दो पॉइंट से हम वापस आए, अब किसी से फिर बात चल रही है, वो बात काफी आगे बढ़ी हुई है। तो मेरा मानना ये है कि जो आजकल के जो एक्टर हैं, वो सारे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत कमाल के हैं। चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो अपना ये जिसने वो कार्तिकायन हो, जिसे चंदू चैंपियन की थी, तो चाहे कोई भी हो, ये चाहे फरहान अख्तर हो, फरहान अख्तर मतलब जुनूनी इंसान है। एज पे मत जाओ, मगर वो जो भाग मिल्खा भाग जो भाग उन्होंने की, मिल्खा भाग, मतलब बहुत शानदार हाँ, पिक्चर। बहुत शानदार थी। तो कोई भी कर सकता है। कोई भी, बाकी क्या मतलब है ऐसा कि कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये एक्टर मतलब कुछ मेरा करे या कोई पसंद हो। अच्छा, तो पायल के कैरेक्टर के लिए नहीं बताया आपने कि पायल का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस को निभाते हुए देखना चाहेंगे? देखिए वो वो बाद की बात है कि भाई क्या होगा अभी। रिवील नहीं करना चाह रहे, कहीं मैंने कुछ देखो, और बोल दिया और पायल को पसंद नहीं आया तो? नहीं ऐसी बात नहीं। देखो ये बायोपिक होगी, तो बायोपिक में क्या होता है कि एक एक माला होती है ना, उसमें ढेर सारे मोती होते हैं, मोती होते हैं, तब हाँ। एक धागा होता है। जैसे जो आपके मेंटर हैं, गुरुजी हैं, आपकी मदर हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, फिर आपकी लाइफ में जब आप इतने बड़े होते हैं, तो और भी कोई आता है उससे पहले। फिर लाइफ में काफी चीजें टर्न करती हैं, कैसे आपको सेटबैक होता है, कैसे चीजें होती है, तो फिर वो उसके अनुसार वो होगा। अब पायल का कैरेक्टर कौन करे? अब पायल का तो, पायल को मैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कीर्ति सेनन कर सकते हैं। ठीक है, कृति सेनन, ओह वाह। उसके हिसाब से ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, कृति सेनन वाकई में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अभी तो कितनी सारी बैक टू बैक उन्होंने बढ़िया फिल्में दी हैं और आगे भी उनकी पिक्चरें आ रही हैं। अभी तो नहीं, शूटिंग में क्योंकि बिजी मैं हैं। तो रंग रूप का उसका थोड़ा सा हाँ, मिलान सा वो कर रहा हूँ। बाकी मैच। मुझे, हाँ, बाकी मुझे खुद नहीं पता। मैंने उनकी अभी तक उतनी परफॉर्मेंस वाली फिल्में देखी नहीं है, सच बताऊं तो। मैं देखूंगा तो मैं बताऊंगा। जैसे मेरी एक्ट्रेस का अगर ग्राफ देखो, तो मैंने जो जैसे
काजोल जी की देखी हैं, या रेखा जी की देखी हैं, या इवन प्रियंका ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनकी मैंने एक्टिंग ऐसे ग्राफ देखा है हम्म। कि उनका वन ऑफ द कमाल है, तो वो कर सकते हैं उस हिसाब से। ओके, तो मतलब आप चाहते हैं कि मतलब वो आपने लुक वाइज बोला है कृति सेनन कर हाँ सकती है, बाकी ना, तो थोड़ा फिर दुख, बाकी तो पता नहीं उस हम्म। टाइम पे क्या हो क्या नहीं हो, क्या चीजें बने क्या। हाँ। बायोपिक से जरूरी चीज बनना ये है कि भाई आप लाइफ कैसे जी के जाते हो, आप लेगेसी क्या छोड़ के जाते हो। बिल्कुल। आजकल तो सोशल मीडिया बायोपिक ही है। ये तो सही बायोपिक में बायोपिक बायोपिक ही है, बायोपिक तो पहले सबको होती सब थी, कुछ सबको पता तो होता ना। है सबके बारे में। हाँ, सबको अब सबको जैसे बारे में पता फिल्मों के होता है। बारे में बात हो ही रही है, तो जैसे कि आपने रिंग में ना बहुत सारे लोगों को धोया है, गिराया है, हराया है, तो ऐसा कोई बॉलीवुड विलन है, मतलब आप, मैं से वैसे कह रही हूँ कि वो रियलिटी में नहीं होंगे, कि आपके सामने कोई बॉलीवुड विलन हो जिसको आप धोना चाह रहे हो। पिक्चरें तो देखते ही होंगे ऑब्वियसली, जब आप एक्टिंग से इतना लगाव रखते हैं तो जैसे मैं थोड़े से एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे मोगैम्बो हो गए, नहीं रहे अब लेकिन फिर भी, जैसे मोगैम्बो हो गए, और गुलशन ग्रोवर हो गए हमारे उसमें, जैसे बैड बॉय जिन्हें कहते हैं, शक्ति कपूर हो गए, और भी बहुत सारे जो जिन्हें हम शोले के गब्बर हो गए। तो ऐसे जो कैरेक्टर है, कौन सा विलन जिनको आप रिंग में सामने देखना चाहते हैं और उनके साथ बस हो जाए दो दो हाथ? देखिए, जितने ये विलेन थे, जितने ये सब थे ना, हाँ। एक्चुअली में ये हीरो थे, और बाकी हीरो है ना वो विलन वाला काम करते हैं। जो रियल लाइफ देखा जाए ना, मेरे को जानना, जैसे हाँ। शक्ति जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अच्छा। कई बार पार्क में मिलता हूँ ना मैं, तो उनसे उनसे मैं बहुत कुछ उनसे मैं बहुत कुछ ऐसे मस्ती करता हूँ, सीखता हूँ। जैसे हम्म। गुलशन जी हैं, वो किसी उसमें मिल जाते हैं, हाँ, प्रोग्राम में इवेंट या में। उसमें, तो वो एक अलग है। बाकी जब बचपन थे, जो छोटे थे ना, हम अमरीश पुरी जी से डरते थे, जब वो स्क्रीन पे आते थे, कभी देख लेते थे ना, तो बिल्कुल। उनको देख के डर लगता था सही, कि भाई क्योंकि इतनी रियल वो एक्टिंग करते थे कि लोगों हाँ को मतलब लगता था कि ये तो मोगैम्बो ही है। हाँ, ये तो मतलब बहुत खतरनाक इंसान है। जैसे हम्म। एक फिल्म देखी थी, मुझे आज भी याद है, कोई लोहा फिल्म थी, धर्मेंद्र साहब हाँ की जी उनकी। जी। उसमें वो ऐसे मार रहे थे, तो मुझे रात को सपने आते थे कि कहीं वो मुझे शूट ना कर दे, समझे ना। क्योंकि तब वो उस इतना टाइम इम्पैक्ट कर देते थे वो माइंड पे। इम्पेक्ट कर देते थे। चाहे वो हम्म। उनकी आप मदर इंडिया देखो, कोई भी फिल्म देखो, उनसे बड़ा कलाकार मतलब हम्म। कम ही देखा मैंने। जैसे ओम पुरी साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, हम्म। तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट थे, मगर अमरीश पुरी साहब जैसा मैंने कलाकार अभी तक देखा नहीं। नहीं, ये तो है, बहुत ही शानदार कलाकार, इतनी दमदार बहुत उनकी आवाज़, शायद ही कोई उनके टक्कर का अभी हो सके। और आवाज देखो, वो जो भी चीज करते थे, मतलब बहुत कमाल, वन ऑफ द कमाल। देखो, अगर आप कहा जाए, मेरे अनुसार ढेर सारे लेजेंड हुए, एक्टर हुए हैं, जैसे जिसमें दिलीप कुमार साहब हैं, राजकुमार जी हैं, या हम्म। धर्मेंद्र साहब हैं, बच्चन साहब हैं, हम्म। राजेश खन्ना जी हैं, मगर संजीव कुमार से कोई बड़ा एक्टर नहीं हुआ मेरी नजर में। संजीव ठीक है। कुमार जी, नहीं, जो बहुत। जो उनकी मेथड, जो एक्टिंग थी ना, हम्म। उसके आसपास मुझे लगता है कि कोई, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मैं टच नहीं कर पाया मैं अभी तक। ओके। अच्छा, संग्राम, सपोज करो कि आपको 10 साल पहले आपको टाइम ट्रेवल करने को हो, 10 साल पहले आप कौन सा अपना मैच खेलना चाहेंगे दोबारा, और किसके अगेंस्ट? 10 साल पहले। 10 साल पहले मैंने बहुत पागलपन किया है, काफी चीजें की हैं। अगर अब मुझे मौका मिले 10 साल पहले जाने का, तो मैं फिर से इंडिया के लिए सही तरीके से एमेच्योर रेसलिंग करना चाहूंगा, हम्म। और फिर से मैं ओलंपिक खेलना चाहूंगा, उसमें जाना चाहूंगा। मैं ओलंपिक में जा नहीं सका, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है। हम्म। लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस, आई कुडंट डू। हम्म। और एक ओलंपिक मेडल के बिना मेरे हिसाब से तो खिलाड़ी कंप्लीट होता नहीं है। तो क्योंकि अब मैं भी ऐसा ही था, हमारे सीनियर भी ऐसे ही थे, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई वो करने वाला नहीं था। हम्म। तो अगर मुझे 10-15 साल, 10 साल तो नहीं, 15 साल पीछे जाने का मौका मिले, 15 साल, हम्म। तो मैं ये जरूर करना चाहूंगा। मगर कोई नहीं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अब मैं ढेर सारे उन युवाओं का जरिया बनने की कोशिश करता हूँ, जो चाहते हैं कि भाई देश के साथ साथ मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं उनको जिस भी तरीके से हम्म। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली गाइड कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई उनको उस हिसाब से आप गाइड कर दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी, कि 10-15 साल पहले जो आप नहीं कर पाए वो आप दूसरी तरीके से आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी सोच है। अच्छा संग्राम, कभी ऐसा भी दिन आता होगा कि जब आप कोई मैच नहीं खेल रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, कोई शूट नहीं कर रहे हो, तो वो दिन आप कैसे बिताते हो?
पिछले 32 साल से प्रीति जी मैं हर रोज वर्कआउट करता हूँ। अरे, तभी आप इतने, मैं खा आपकी फिटनेस का राज आपने बता दिया। मैं खाना, और मैं पता है फिटनेस का राज क्या है मेरा? मैं मेरा फिटनेस का राज एक ही है, मगर मैं दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, बहुत मीठा खाता हूँ, गेहूं की रोटियां खाता हूँ, मिलेट खाता हूँ। जो ये मार्केट में चल रहा है ना वहम कि हाँ भाई जी। ये खाना, ये करना चाहिए, सब फालतू की बात करते हैं, वो हेल्थ के आसपास ही नहीं है। हम्म। वो सिर्फ एक 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 तो होता है ये दीवार पे डिस्टम्बर कर दो, गिरने वाली है, हम्म। अंदर से कुछ नहीं है। खोखला। आपको खोखला, आपको स्वस्थ बनने के लिए करना चाहिए। कोई भी गोली, कोई भी पाउडर, कोई भी इंजेक्शन, अगर आप खाना रिप्लेस कर रहे हैं तो भैया आप नुकसान कर रहे हैं। सच बिल्कुल। बता रहा हूँ। वैसे भी आजकल ट्रेंड हो गया है कि आप फिट कैसे दिखोगे तो सप्लीमेंट्स ले लो बहुत सारे, लेकिन आप प्रॉपर देसी खाना खा के आपने फिटनेस बनाई है और अभी भी इतने फिट हैं आप कि अपने से छोटे छोटे लोगों को आप पछाड़ रहे हैं। मैं कहीं भी ट्रेवल करता हूँ ना, आप हंसोगे, मैं अपना देसी घी, अपनी हल्दी, अपना नमक, अपना गुड़ या लड्डू। अब अब एमएमए का मैच वहां पे एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम बहुत खूबसूरत शहर भाई, देख बहुत लो ये कर लो। खूबसूरत। मैं पता क्या कर रहा था? मैं सिर्फ वॉक करता था अपने हिसाब से, एक्सरसाइज करके देखता था कि भाई क्या है, पोल्यूशन कम है। हम्म। चूरमा खाता था क्योंकि मैं वेजिटेरियन, तो खाना मिलता था, चूरमा खाता था, लड्डू खाता था, गर्म दूध पीता था। ये वाह। करके मैंने मैच खेला है। तो समझ रहे बहुत हो? सारे लोग जो आपके फैन हैं, तो मैं तो उनको यही कहना चाहूंगी कि भाई ये जो क्रैश डाइटिंग होती है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लोग ये अपने आप को सप्लीमेंट के ये नीचे दबा लेते हैं। ये सब फालतू की बात है। मैं कह रहा हूँ कि मान लो हम्म। आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है हम्म। और मैं आपको 15 लाख दे दूंगा, तो आप कहाँ काम करेंगे? आप चदर तान के सोएंगे आराम से। ऐसे ये बॉडी है इंटरनली। मैं कहता हूँ कि भाई कोई चीज खराब, मैं अच्छी नहीं बता रहा क्योंकि मैं वो कह नहीं सकता, मगर ये काम करना बंद कर देगी। ये प्रोटीन भी तभी फायदा करेगा, कोई पाउडर भी तभी फायदा करेगा जब आप उतना हार्ड वर्क करोगे। आप हार्ड वर्क तो एग्जैक्टली। रोटियों जितना नहीं कर रहे हो, आप खा रहे हो डिब्बे और ये सारी चीज, इंजेक्शन, गोली, तो उसमें क्या है? आप मतलब एक सर्कस के शेर बन के रह जाओगे भैया, जिसको बाहर कुत्ते भी उसका शिकार कर ले, उसका फायदा क्या है? बिल्कुल, तो यही है कि अपना देसी खाना खाओ और फिट रहो। आज आज आजकल आजकल ढेर सारे बैठ जाते हैं, प्रवचन देते हैं। जी। उनके उनके हाथ पे पॉडकास्ट में, ककड़ी, पॉडकास्ट चलते हैं सुन ना। तो, हाँ। हाँ पॉडकास्ट चलते हैं, उनके हाथ पे ककड़ी जैसे होते हैं कि जी दूध पीने से ये हो गया, मैंने दूध छोड़ दिया और मैंने घी छोड़ दिया। हम्म। और ये पशुओं पे अत्याचार है। इन नालायकों को पता नहीं भाई, पशुओं पे अत्याचार तब होगा जब हम दूध और घी खाना छोड़ देंगे, तो फिर उनको कौन पालेगा, कौन क्या करेगा? हम्म। तो मैं भी पीएफए इन सबसे जुड़ा हुआ हूं, मगर एनिमल वाले एक्सट्रीम कोई भी चीज हो जाएगी ना, एक्सट्रीम को नुकसानदायक है। चाहे वो एक्सट्रीम रिलीजन हो जाए, चाहे एक्सट्रीम खाना हो जाए, चाहे एक्सट्रीम वर्कआउट हो जाए, चाहे एक्सट्रीम कोई भी चीज होगी ना, वो नुकसानदायक है। तो जो ये पेट लवर हैं, ये सब हैं, मैं भी बहुत प्यार पसंद करता हूँ क्योंकि मैं शाकाहारी इंसान हूँ। हम्म। ये पेट लवर, एक एक पेट को पाल लेना अपने घर में, तो मैं कह रहा हूँ ना कोई बाहर कोई कुत्ता दिखेगा, ना बाकी चीजें दिखेंगी, वो सब समाधान हो जाएगा। एग्जैक्टली। समझ रहे हो ना जी? हाँ। तो ये क्या होता है कि हम्म। प्रवचन देना आसान है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुश्किल है। इसलिए मैं सबकी सुनता हूँ, देखता हूँ। कई कहते हैं जी मुझे लैक्टोस हो गया। लैक्टोस कभी जन्म से नहीं होता, वो बाद में आप उल्टा सीधा खाते हैं, शारीरिक श्रम करते नहीं है, तो फिर लैक्टोस ही होगा, फिर पियोगे तो भैया नुकसान करेगा। हम्म। और फिर इंडिया में क्या है कि भारत में दिक्कत क्या है कि ढेर सारे नालायक हैं जो मिलावटी सामान बेच के अपने थोड़े से फायदे के लिए लोगों में जहर दे देते हैं, चाहे दूध है, चाहे वो खाना है, चाहे बाकी चीजें हैं। तो अब मार्केट का आप शहद और घी ले लो, हम्म। वो कितने खराब बेच रहे हैं बताओ। वो कहते हैं ना कि फकीर कभी संगमरमर के मैदान, फकीर कभी संगमरमर के मकान में नहीं मिलता। नहीं रहता। असली असली देसी घी कभी बनिए की दुकान पे नहीं मिलता। नहीं मिलता। जो बनिए की दुकान पे देसी घी है ना, वो देसी घी नहीं है, चाहे वो कोई भी है। मतलब समझ रहे हो ना? तो ठीक है भैया, बेचने दो, करने दो, अब हम किससे क्या बोलेंगे? सही अब बात है। समझाएं, जो देसी है अपने स्त्रोत कर लो भैया। आप कहते हैं ना कि भाई ये मेरा फैमिली डॉक्टर, एक फैमिली किसान बना लो अपना, बीमार भी नहीं वो होगे, अच्छा ज्यादा रहेगा। अच्छा है। वो ज्यादा ज्यादा अच्छा है। अच्छा है। अच्छा संग्राम, इतने सारे आपने मैचेस खेले हैं बहुत सारे, तो कोई ऐसा प्लेयर है जिसके साथ मैच होने से पहले आपको डर लगा हो कि भाई ये तो मतलब खतरनाक है, बस अब बचा ही ले भगवान? सच बताऊं, सबके साथ मैच होने से पहले डर लगता है। सबके और साथ? अभी अब रिसेंटली था ना, ये लड़का बहुत रेसलिंग में, ये अरब चैंपियन था, अफ्रीका हाँ। चैंपियन था, 7 बार ट्यूनिशिया चैंपियन था। सच बताऊं, हम्म। मैंने सोचा कि भाई कोई फाइटर आ गया ना, उसको तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई लात वात मुक्के मारने वाला, एक मुक्का मारेगा, पकड़ के नीचे गिरा देंगे। हम्म। मगर ये सेम रेसलर है, और ये सेम रेसलर था, और ये किक भी स्ट्रॉन्ग थी, इसके पंच भी स्ट्रॉन्ग थे। ओह। तो मैंने सोचा भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारी टेक्निक वही जानता है,
सारा सब कुछ वही है, तो हम्म। इसके साथ मैच खेलना बहुत मतलब वन ऑफ द कठिन काम है। तो ये मुश्किल था वन ऑफ द मेरा मैच। अच्छा संग्राम, एक और मतलब थोड़ा सा लीक से हटके, जैसे अगर कभी आपके नाम का कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं आप या अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो कौन सी एक ऐसी डिश होगी रेसलर स्पेशल जिसको आप अपने मेन्यू में रखेंगे ही रखेंगे? क्या था कि मैंने पहले सोचा था रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट हुई, शादी घर बनाना दूसरों को अच्छा लगता है, बहुत महंगा काम है। अच्छा। एक बार तो दिल्ली में कुछ दो तीन बदमाश थे, उनके साथ में पार्टनर बन गया था। हाँ। और उस टाइम पैसे भी कम होते थे, फिर भी 40-45 लाख रुपए लगा दिए। हम्म। और लास्ट में ना, आप हंसोगे, एक दाल बनाने वाला पतीला हिस्से में आया था। हम्म। तो मतलब सब कुछ खा गए, चीटिंग कर गए। तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि भैया ये किसी महात्मा जी ने दिया है, इसको रख लेना, ये बड़ा अच्छा है। तो उनके थोड़ी बोलता कि इनका नुकसान हो गया। हाँ। अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा ना, तो मैं उसमें स्पेशल अश्वगंधा के, अच्छा, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, या बाकी हम्म। ये नेचुरल डिश, मतलब ये ड्रिंक रखूंगा कि भैया एंटी एजिंग, पैन हम्म। क्रियाज की वो मुझे क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, बाकी जगह वो करके आया हूँ, अखाड़े में हम्म। रहा हूँ, तो मुझे खाने का इन सब का बहुत पता हम्म। है। और क्या खाना चाहिए, किस हिसाब से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये बहुत सही नॉलेज है। तो ये सब ओके। जरूर रहेगा। चलिए, ये तो बहुत बादाम अच्छी बादाम बात है। रहेंगे। सेहत बनाओ, मतलब यहाँ खाओ और सेहत बनाओ। बिल्कुल, सेहत है तभी तो सारी चीजें हैं ना। सारी चीज़ें तभी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो पूछना चाहती हूँ संग्राम की, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पर मोस्टली बच्चे बच्चियाँ वो स्पोर्ट्स में जाती हैं, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं कि हाँ हमें देश के लिए मेडल्स लेकर आने हैं, स्पोर्ट्स में कुछ करना है। हरियाणा से आप हैं, तो वहाँ के अगर आपका कोई करीबी है जिसे स्पोर्ट्स में आना है, तो आप उसको ऐसी कौन सी टिप्स देंगे कि मतलब ये तो ज़रूर करो तुम, तभी आगे बढ़ पाओगे, और एक चीज़ बिल्कुल नहीं करो, ऐसा क्या होगा वो? देखिए क्या है कि जो वहां पे है, वहां पे अब एक चीज अच्छी क्या है कि वहां पे पैसे को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था जब हम जवान हो रहे थे, हम्म। या गाड़ी को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। वहां पे एक बात सोचते थे कि भाई घर में लड़का लड़की और पशु मजबूत होने चाहिए, स्ट्रोंग होने चाहिए, तो हम्म। तब आपकी सही वेल्थ है। उनको, मैं किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो मैं एक बात बोलूंगा उनको कि भाई एक चीज ऐसी कि उनको हर रोज हेल्दी खाना खाना है और वर्कआउट करना है। हम्म। और दूसरी चीज एक, मैं चीज एक बोलूंगा उनको कि भाई कभी भी अपने ऊपर डाउट मत और करो। फालतू दो अपने ऊपर डाउट नहीं करना, और फालतू के दोस्त नहीं बनाने हैं। हम्म। मेरा सिर्फ एक एक दोस्त है जिसके लिए मैं बहुत काम करता हूँ। वो दोस्त मैं अच्छा। खुद हूँ। क्योंकि अगर आपने ज्यादा दोस्त बना लिए ना, तो फिर आप सही लक्ष्य पे पहुंच नहीं पाओगे। आपका जो फोकस है, आपको टाइम है, आपका सब कुछ हम्म। डाइवर्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि दुनिया से खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलके चल दिए, उसका फायदा नहीं होगा फिर। हम्म। नहीं, तो और मेरे जो मेरे जैसे मेरे आपने अनुसार ये एडवाइस हो गए। हम्म। ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छी बात है कि खुद को दोस्त बनाओ। जैसे बोलते हैं ना, मैं खुद का फेवरेट हूँ या खुद की फेवरेट हूँ, तो खुद को ही बना लो आप जो भी। और हेल्दी डाइट, क्योंकि सही कहा आपने कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप किसी भी कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये बात तो बहुत ज़रूरी है, और हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संग्राम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आगे के अपने जो भी गोल हैं आपके, या क्या आप कर रहे हैं आगे, वो भी फैंस को बता दीजिए फिर। या कुछ मैसेज, स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हैं अपने फैंस को, तो वो भी आप कह सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि भाई मैं क्या आप सबको एक मैसेज दे रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना है। हम्म। हमारी 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 हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। हम्म। अपने आप को पहचानो, और याद रखो, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। सही और बात जिस पे है। जमाना हंसता है, इतिहास वही पागल रचता है। पागल समझदार तो बैठ के पढ़ते हैं। तो इसलिए पागल बनो, बी क्रेजी। सपनों को पाने के लिए ना समझदार नहीं बनना पड़ता, सपनों को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। पागल बन जाओ, अपने सपने पूरे करो। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई चैंपियन वो नहीं है जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, या किसी फील्ड में टॉप करता है। हम्म। चैंपियन वो जो लगातार कोशिश करता है, लगातार कोशिश करनी। और बिल्कुल। प्रयास अगर लगातार करोगे तो फिर भाई आगे पहुंच जाओगे, आपकी कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अब मेरा मानना ये है कि
भविष्य की योजना बतानी चाहिए, कुछ करके दिखाओ उनको कि भाई जो चीज है वो मैंने ये कर लिया। अब पाइपलाइन में तो बहुत चीजें रहती हैं कि भाई ये भी है, वो भी है, और 10 चीजें जो बाहर आ जाए ना वही काम होता है। चाहे आपका बिल्कुल स्पोर्ट्स का है, चाहे आपका एंटरटेनमेंट का है, चाहे आपका एंटरप्रेन्योरशिप का, चाहे पॉलिटिक्स का है। तो बिल्कुल। मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ अच्छा करने के लिए। हम्म बाकी तो बाकी तो देखते हैं कि अब उसमें परमात्मा कितना हम्म सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। मगर हार कुछ नहीं है, मैं या तो जीतूंगा या सीखूंगा। मैं जिंदगी में बिल्कुल। कभी हार नहीं मानता। अच्छा, एक लगे और रहो। जाते जाते संग्राम, ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये एक बहुत कायराना हरकत है जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है। हम्म और जो ये इस हिसाब से, और ब्लास्ट उन्होंने किया जो सब पढ़े डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। बिल्कुल। तो इस पढ़ाई लिखाई क्या फायदा भैया, क्या ये सब कर रहे हैं? तो फिर ये मेरा मानना ये है कि आप यहीं पे खा रहे हैं और यहीं पे छेद कर रहे हैं, इस थाली में खा रहे हैं, तो गलत बात है। इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं मेरे लिए सब समान है, सब बराबर है। मगर क्या है कि भाई देश तो अपना है ना, जो इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जवाब मुंह तोड़ के होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। तो इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कायराना हरकत है, किसी को बम से उड़ा देना, किसी को ये सब करना। अगर आप में हिम्मत है, आप में कुछ है, तो आप समाज के लिए, देश के लिए मिसाल बनो, कुछ अच्छा करो, बेहतर करो। वो निर्दोष इंसान जो बेचारे जो गए थे, उनको पता नहीं कि कोई घूमने गया था, कोई किसी काम से गया था, उनको मार के आप कहाँ बहादुरी दिखाते हो? ये ये इस संगठन ने जिम्मेदार ली, इस संगठन ने जिम्मेदार ली। ये सब कुछ कायर इंसानों का समूह है जो ये सब हरकतें करता रहता है, और उनके साथ हमारे कुछ अपने गद्दार मिले हुए हैं। हम कभी भी बाहर वाले से नहीं हारते। याद रखना, कितना ऊंचा पहाड़ है, इंसान उस पर चढ़ जाएगा। अगर जूते में छोटा सा कंकड़ आ गया ना, तो वो एक कदम नहीं चल सकता। तो जो ये जितने जितने ये हमले होते हैं, ये बम विस्फोट होते हैं, ये कोई बाहर वाला करने नहीं आता। ये हमारे कुछ गद्दार चंद पैसे पे बिक जाते हैं, गद्दारी कर लेते हैं। जयचंद। और वो हाँ, जयचंद ढेर सारे ना, इसीलिए हम गुलाम पता है क्यों हुए थे? हम गुलाम ये नहीं था कि अंग्रेजों की हिम्मत थी या मुगलों की हिम्मत थी। हम गुलाम इसलिए हुए थे कि जो हमारे वाले नालायक थे, वो वो अपना जमीर थोड़े से उसमें बेच लेते हैं, फिर उसके कारण हम गुलाम हुए थे। तो सही देश बात। सर्वप्रथम। हम एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान? तो जो भी देश की संपन्नता, अखंडता, प्रभुता पे कोई हमला करता है, तो उसको तो मैं कह रहा हूँ कि सरेआम इन सब को, जितने दोषी हैं, सरेआम इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, लटकाना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। जिन लोगों को स्पोर्ट्स में जाना है उनके लिए भी आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, टिप्स दिए हैं। और मुझे लग रहा है जैसे कि आपने, अगर मैं भी ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप संग्राम की तरह फिट रहना चाहते हैं और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सिंपल खाना, देसी खाना, अपना रोज़ वर्कआउट करना वो कभी मिस नहीं करते हैं। तो आप लोगों से भी यही है, और मुझे यकीन है संग्राम आपको भी लाइफ टाइम से जुड़कर अच्छा लगा होगा। मैं आपको थैंक यू करती हूँ फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।